छोटी सी कहानी में एक बड़ी सी सीख। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ जिसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा लेसन है। अगर हम उसको समझ सकें अपने लाइफ में, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करें, उतारें, तो मैं श्योर हूँ कि हमारे रिश्तों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक जंगल था, उसमें एक शेर और एक हाथी रहते थे। दोनों बेस्टेस्ट फ्रेंड थे, दोनों की दोस्ती मशहूर थी। एक बार शेर ने सोचा कि हाथी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तो मैं चलो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आता हूँ, कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा यमी सा खाने का कुछ लेकर आता हूँ। और शेर जंगल में जाता है, पूरी मेहनत करता है और हंट करके एक बढ़िया सा हेल्दी मोटा तगड़ा हिरण लेकर आता है और कहता है, ये लो हाथी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाथी उस हिरण को देख के सोचता है कि ये शेर मेरे लिए क्या लाया है, इसको पता नहीं है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं थोड़ी ना हिरण को खाऊंगा। तो खैर वो सोचता है ठीक है, इसको कुछ भी नहीं पता, ये बस ऐसे ये दोस्ती ऐसे दिखाता है, ये तो मुझे कुछ जानता ही नहीं है, मुझे समझता ही नहीं है। और वो मतलब हिरण को एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन छोड़ देता है, और हिरण तो भागता दौड़ता कूदता हुआ वापस जंगल में चला जाता है। शेर सोचता है कि मैं तो इतनी मेहनत करके हंट करके ये इसके लिए हिरण लाया और इसने तो कोई वैल्यू ही नहीं करी। खैर चलो, ऐसा तो चलता रहता है। थोड़े से दिन बीतते हैं, हालांकि दोनों में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। तो एक दिन हाथी भी सोचता है कि चलो मैं शेर के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आता हूँ और इसके लिए खाने के लिए कुछ चीज़ लेके आता हूँ जो कि दुनिया में सबसे अच्छी है, और इसको तब समझ में आएगा। और ना हाथी धीरे धीरे चलता हुआ जंगल में दूर जाता है और वहाँ जाकर उसको बड़ी बड़ी हरी अच्छी सी घास मिलती है, तो वो उसको तोड़ लाता है और शेर को आके कहता है, ये लो शेर, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। शेर सोचते हैं कि ये हाथी को कुछ समझ नहीं है, इसको कुछ अकल नहीं है, ये मुझे जानता नहीं है, मैं शेर हूँ, मुझको मेरे लिए मैं घास खाता हूँ क्या। फिर भी लेकिन वो क्या करता है कि घास को बिछाता है और उस पर बैठ जाता है, क्योंकि शेर सोचता है मेरे लिए तो घास का इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। उधर हाथी सोचता है कि देखो, मैं तो इतनी मेहनत करके धीरे धीरे चल के इतनी दूर गया और इससे मेरी लाई हुई गिफ्ट की क्या कदर करी है। तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ भी यही होता है लाइफ में कि जब हम दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले के लिए बेस्ट हो। जैसे शेर हिरन लाया था क्योंकि शेर के लिए हिरन बेस्ट था, लेकिन हाथी के लिए उसका कोई यूज़ नहीं था। और हाथी भी अपनी तरफ से बेस्ट लाया था क्योंकि उसको अगर हरी हरी बढ़िया घास मिल जाए तो इससे अच्छा उसके लिए क्या है, लेकिन शेर के लिए उसका कोई यूज़ नहीं था। तो इसे कहते हैं टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट अप्रोच। फ्रेंड्स, हम लोग की सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच, सब कुछ अलग होती है। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट सामने वाले के लिए करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले के लिए बेस्ट हो, उसको बुरा लग जाता है। तो हमें अपने रिश्तों में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हर टाइम हम ये अपने परसेप्शन से ना चल के कभी कभी थोड़ा सा टर्न करके सामने वाले के परसेप्शन को समझेंगे, और उसके परसेप्शन को समझेंगे तो हम उसके एक्ट्स को, उसके एक्शंस को भी समझ पाएंगे। और जब हम दूसरे को समझ पाते हैं तो हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है और हमारे रिलेशंस बेटर हो जाते हैं। फिर हाथी और शेर में जैसे डिफरेंस आया, वैसे हमारे बीच में भी डिफरेंसेस नहीं आते। तो फ्रेंड्स, रिश्तों को अच्छा रखने के लिए याद रखिए, टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट अप्रोच। थैंक यू।